Hello students, welcome to MDC Learning. Standard SY BCom, subject auditing, topic window dressing and its objectives. What is window dressing? Window dressing, it implies presentation of accounts more favorably than what they are actually. Window dressing means showing wrong picture. Okay, so students, see what is window dressing? Window dressing means इट इम्प्लाइज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स मोर फेवरेबली देन वॉट दे आर एक्चुअली. मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करती है, अपने अकाउंट्स को इतना अच्छा बताती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा बताती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है करेक्ट, वो फेवरेबल बताती है. बट एक्चुअली वैसा नहीं होता. मीन्स मैनेजमेंट इज़ मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स इन सच अ वे कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा दिखता है, और इसी को हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं. ठीक है. मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, विंडो ड्रेसिंग मीन्स शोइंग द position of the company in a favorable condition or in a good condition, but actually the condition of the company is not good. ठीक है. सो विंडो ड्रेसिंग मीन्स शोइंग रॉन्ग पिक्चर. विंडो ड्रेसिंग मीन्स व्हाट? इट इज शोइंग रॉन्ग पिक्चर, है ना. एक्चुअली फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है कंपनी का, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा बता रही है. मैंने अकाउंट्स में कुछ मैनिपुलेट कर रही है, चेंजेस कर रही है, अल्ट्रेशंस कर रही है. ठीक है. The fraud through manipulation of accounts is known as window dressing because accounts are manipulated to show a wrong picture of the profit or loss of the business and its financial state of affairs. देखो क्या बोला है, the fraud through manipulation of accounts. This window dressing ये एक टाइप का फ्रॉड है. क्यों फ्रॉड है? बिकॉज सबसे पहले तो यहाँ पे मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा बताती है, इन गुड पोजीशन बताती है, जबकि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है. ठीक है. सो और ये फ्रॉड कैसे करती है? थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स में कुछ मैनिपुलेट करती है, अकाउंट्स में कुछ चेंजेस करती है, एंड इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग बिकॉज अकाउंट्स आर मैनिपुलेटेड टू शो अ रॉन्ग पिक्चर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस. यहाँ पे अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है टू शो रॉन्ग प्रॉफिट और लॉस. ठीक है. ऑफ द बिजनेस एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स. ठीक है. तो स्टूडेंट्स सी प्रॉफिट नहीं है कंपनी का, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ये बताना चाहती है कि हमारे कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है. ठीक है. अभी ये क्यों प्रॉफिट अच्छा बताना चाहती है ये हम आगे देखेंगे. बट द बेसिक रीजन बिहाइंड द विंडो ड्रेसिंग इज द मैनेजमेंट वांट टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इन अ गुड पोजीशन. ठीक है. दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग. See, generally this type of fraud is committed by the people at top level or at top management level. और ये fraud कौन करता है? Basically this fraud is done by the people who are at top management level. जो top management level है उसमें से भी कोई लोग ये fraud कर सकते हैं या करते हैं. It does not involve any misappropriation of cash or goods. है ना. विंडो ड्रेसिंग में विंडो ड्रेसिंग जो होता है इसमें कैश और गुड्स के साथ कोई फ्रॉड नहीं करते हैं, बट इट इज़ आइदर ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और अंडर स्टेटमेंट ऑफ द सेम. है ना. प्रॉफिट को कम ज़्यादा बताना, इसे हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं. सच फ्रॉड इज कमिटेड विथ सडन ऑब्जेक्टिव एंड इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. है ना. अभी ये जो फ्रॉड है ये मैनेजमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है इसके पीछे विंडो ड्रेसिंग करने का. अकाउंट्स को गलत बताना, ठीक है, प्रॉफिट को या लॉस को गलत बताना, विंडो ड्रेसिंग करना, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का. इसके पीछे कुछ कारण रहता है, लेकिन ये जो विंडो ड्रेसिंग है ये डिटेक्ट करना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. बहुत इंटेलेक्चुअली, बहुत टेक्टफुली ये विंडो ड्रेसिंग अगर अकाउंट्स में है तो ये ऑडिटर को फाइंड करना पड़ता है. सो सच फ्रॉड इज़ कमिटेड विथ सडन ऑब्जेक्टिव. कुछ ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, एंड इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. बहुत डिफिकल्ट होता है ये विंडो ड्रेसिंग को डिटेक्ट करना, फाइंड करना. सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विंडो ड्रेसिंग. देखो विंडो ड्रेसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. विंडो ड्रेसिंग इज डन विद अ व्यू टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट वन, टू शो मोर प्रॉफिट टू फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ मोर रेम्यूनरेशन टू मैनेजरियल पर्सनल. है ना. मैनेजमेंट ज़्यादा प्रॉफिट बताना चाहती है ताकि जो मैनेजरियल पर्सन है उनको ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिले, उनको ज़्यादा पैसा मिले. है ना. तो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न. सेकेंड वन इज टू अट्रैक्ट मोर लोन क्रेडिट्स एक्सेट्रा फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. है ना. एक कंपनी है जिसको लोन चाहिए, ठीक है, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी को लोन कभी देंगे जब भी उनका प्रॉफिट अच्छा हो. है ना. बिकॉज अगर कंपनी लोन लेती है तो इन फ्यूचर कंपनी को वापस वो लोन रीपे भी करना है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. सो इफ़ कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है तो ही बैंक कंपनी को लोन्स प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी. तो लोन मिलने के लिए
द मैनेजमेंट कैन शो मोर, कैन डू द विंडो ड्रेसिंग, और ये बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। सेकेंड वन इज टू थर्ड वन इज टू अट्रैक्ट मोर रिस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक फॉर शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, है ना। मार्केट में शेयर्स बेचने हैं तो बाहर के पब्लिक कंपनी में शेयर्स में कब इन्वेस्ट करेंगे, जब कंपनी ज़्यादा पैसा कमाती होगी, बिकॉज शेयर होल्डर्स को तो इन फ्यूचर डिविडेंड मिलेगा, है ना। तो इफ़ कंपनी इज अर्निंग मोर देन ओनली द पब्लिक विल इन्वेस्ट इन द कंपनी। सो ये बताने के लिए टू अट्रैक्ट मोर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम पब्लिक फॉर इशू ऑफ शेयर्स, ये बताने के लिए ज़्यादा प्रॉफिट बताना। टू अट्रैक्ट फेवरेबल टर्म्स फ्रॉम क्रेडिटर्स, टेंडर्स, लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। अभी ये क्रेडिटर्स को भी बताना है। क्रेडिटर्स से क्या करते हैं कंपनी, क्रेडिटर्स से कंपनी माल लेती है क्रेडिट पे, है ना। हो सकता है कि रॉ मटेरियल लेती होगी और उसके बाद उसको प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स बनाती होगी। सो क्रेडिटर्स भी क्रेडिट कभी देते हैं गुड्स का, जब भी क्रेडिटर को ये पता होता है कि जो कंपनी है वो आगे पैसा कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी और हमारा पैसा हमें वापस करेगी। लेकिन अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, कंपनी इज़ नॉट इन गुड कंडीशन, तो उस कंपनी को कोई भी क्रेडिट पे गुड्स नहीं देगा, करेक्ट। तो अगर क्रेडिट पे गुड्स लेना है किसी से तो हमें उनको अपना फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा बताना होगा, तभी सामने वाला हमें गुड्स देगा क्रेडिट पे या वॉटेवर जो भी हमें क्रेडिट पे चाहिए, correct. So to attract favorable terms from creditors, lenders and financial institutions. Next one is to have overvaluation of goodwill at the time of admission of new partner. देखो क्या हमने 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था, जिसमें जब भी नया पार्टनर आता है बिजनेस में तो नए पार्टनर को अपना कैपिटल और अपना शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ता है ना। बिकॉज गुडविल तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनका होता है, ओल्ड पार्टनर्स ने बहुत सालों से मेहनत की है और बिजनेस चलाया है, अभी इसमें न्यू पार्टनर आना चाहता है तो ओल्ड पार्टनर कहते हैं न्यू पार्टनर को कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करो, लेकिन जो हमने इतने सालों का गुडविल कमाया है उसमें आपका भी शेयर होगा। तो न्यू पार्टनर को गुडविल का भी अमाउंट लाना होगा और उनका कैपिटल भी लाना होगा, ठीक है। तो गुडविल ज़्यादा अगर बताएंगे कंपनी का तो न्यू पार्टनर से ज़्यादा गुडविल मिलेगा, राइट। तो टू हैव ओवर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, करेक्ट। देन students, I hope you understood what are the objectives of the window dressing and what is window dressing. तो students, window dressing is nothing but कंपनी अपना जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ही अच्छा बताती है सामने वालों को मतलब पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को, है ना, या फिर जो बाहर पब्लिक है जो इन्वेस्ट करना चाहती है, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लेंडर्स है, डेटर्स है, इन सबको अपना फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा बताना चाहती है। क्यों? ताकि उन्हें उससे उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मोर रेम्यूनरेशन मिलेगा, मैनेजरियल लेवल पे जो भी काम करते हैं उनको मोर रेम्यूनरेशन मिलेगा, है ना। फिर क्रेडिट्स मिलेगा, लोन मिलेगा, क्रेडिटर से क्रेडिट मिलेगा, पब्लिक कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, है ना। फिर नया पार्टनर जब भी आता है तभी गुडविल भी ज़्यादा बताएंगे तो नया पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल भी बढ़ेगा, इससे कंपनी में ज़्यादा पैसा आएगा, एंड सो ऑन। ओके, थैंक यू।